राजस्व इतिहास के इस कड़ी में आज हम ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश काल में जो राजस्व की जो ब्रिटिश काल में जो राजस्व का इतिहास था, रेवेन्यू हिस्ट्री जो था, केवल हम उस पर चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने आपको बता दिया था कि 3 प्रकार की मुख्य व्यवस्था थी। जो पहला व्यवस्था किया गया था वो 1793 में केवल रिवीजन के लिए बताया गया था, वो था अस्थाई बंदोबस्त। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। और दूसरा जो व्यवस्था जो आज हम विस्तृत रूप से आज इसका चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, वो है रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी पिछले वीडियो में वाड़ी, पिछले वीडियो में आप ये पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। रैयतवाड़ी इसको कहते हैं व्यवस्था, ठीक है ना। अब हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे रैयतवाड़ी पर। देखिए रैयतवाड़ी, ध्यान दीजिएगा कि रैयतवाड़ी जो था वो 1820 में प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रारंभकर्ता जो थे, स्टार्ट जो किए थे इसके संस्थापक जो थे, कह सकते हैं लागू करने का श्रेय जिस पर जाता है वो है थॉमस मुनरो। कौन है? थॉमस मुनरो। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से ये भी पूछ देता है कि और साथ में इनके थे एक अलेक्जेंडर, ठीक है ना। अलेक्जेंडर रीड मुख्य रूप से कहा जाता है। 2 लोग मिलकर इन्होंने स्थापना किया था। अब देखिए ये इसका अब इम्पॉर्टेंट है कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में ये था, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब इसका क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था, ये बॉम्बे और मद्रास, ठीक, बॉम्बे और मद्रास के क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, रैयत का तात्पर्य ये जानिएगा, रैयत का तात्पर्य ये होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक। रैयत का मतलब किसान। इसमें ये समझिएगा, इसमें सरकार सीधे किसान से लगान वसूल करती थी, सीधे। अस्थाई में सीधे नहीं था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त में यह था कि उसमें सीधे जमींदार जो है किसान से लेते थे, और किसान से लेकर जमींदार जो है सरकार को देते थे। लेकिन इसमें यह व्यवस्था रैयतवाड़ी में किया गया कि रैयत मतलब होता है किसान से सीधे जो है टैक्स जो है वसूला जाता था, ठीक है। कर, भू व्यवस्था कर, इसमें जमींदारों की भूमिका एकदम नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जमींदार की भूमिका एकदम नहीं था, ठीक। जमींदार का भूमिका इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। इसमें एक सर्वोपरि कह दिया गया था, किसान जो है वह जमीन का एकदम मालिक, स्वयं मालिक होगा। जमीन का मालिक जो है कौन होगा? बताइए कौन होगा? ये होगा किसान, ठीक है ना। तो मुख्य चीज़ें हैं, देख लीजिए, ध्यान से रिवीजन करना है। तो आप समझ लीजिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1800 किस में हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। क्षेत्र इसका विस्तार क्षेत्र है, बॉम्बे और मद्रास का क्षेत्र है, ठीक है। रैयत का तात्पर्य किसान से संबंधित है। इसमें डायरेक्ट जो है सरकार जो है किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स वसूलता था। क्या वसूलता था? टैक्स वसूलता था। और इसमें जमींदार की भूमिका एकदम नहीं था। क्या था? एकदम नहीं था। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महलवाड़ी व्यवस्था।